आज काफी दिन बाद आए हैं हिसार प्रद्युमन जोशीला जी के पास। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। यह आवाज सुने घने दिन हो गए थे जी आपसे। बिल्कुल। दुष्यंत के बारे में क्या कहना, जो अभी SHO वाला कांड हुआ, उनका आगे गाड़ी रोक ली, उस सीन से क्या लगा है? दुष्यंत साहब मजबूत हुए कि कमजोर हुए? देखो, मेरा ये मानना है, हालांकि मैं तो सोच रहा हूँ भाई ऐसा करना नहीं चाहिए था दुष्यंत साहब ने। उनकी इमेज थोड़ी कम, एक CM लेवल का आदमी और एक SHO और SP DSP तक भिड़ा, मतलब अजीब सा देखो लगा। ऐसा है, इसके दो अलग अलग हिसाब से हम इस चीज ने सोच सकते हैं। पहली बात तो ये है कि पिछले 1.5 साल से यानी विधानसभा चुनाव का जब परिणाम आया उसके बाद से दुष्यंत का लोगों ने नाम नूम लेना बहुत कम कर रखा था। ठीक है, इग्नोर सा हो रहे थे। अब पिछले 15-20 दिन से हर आदमी के दिमाग में दुष्यंत चौटाला का नाम है। करोड़ों रुपए में नहीं होती इतनी ब्रांडिंग। अच्छा, किसी लेवल पे हो, अच्छा बुरा कुछ छठी साई भी हो, लेकिन हर आदमी नाम तो दुष्यंत का ले है। ठीक बात है, ठीक है ना। तो एक तो उसकी दोबारा से लोगों के बीच में उसका नाम आ गया। ठीक है। दूसरा मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक अपरिपक्वता उसकी झलकी है इन दोनों चीजों में। इमेच्योरिटी। हाँ, वो कैसे झलकी है? जिस आदमी को Y+ सुरक्षा है, जिसके साथ गनमैन घूम रहे हैं, तो उसने क्या जरूरत है अगले खिड़की खोलने की? वो गनमैन क्या तरह रखे हैं? ठीक बात भाई, वो गनमैन क्या केवल जब वो लोगों में जाता जनता को धक्के मारने खातिर रख रखे हैं? आप देखना, बताता हूं आपको, दर्शक भी कमेंट कर देंगे। ठीक बात है। जितने मंत्री, संतरी, MLA, मुख्यमंत्री या कोई भी नेता जो गनमैन ले रहे हैं, एक आड़ा ले रहा है तो वो तो बेचारा कह रहा है, जो 2-2, 4-4, 5-5 गनमैन जिसके पास हैं, वो आप देखना जब लोग नमस्ते करने जाओ ना, उनको भी धक्के मारे कहीं दो मारा है ना। भाई उनका यूं काम रह गया, उनका काम क्या? उनका काम है सिक्योरिटी देना। अगर दुष्यंत चौटाला के काफिले के आगे वो जैसा दिख रहा है उसमें वह उतरा है, तो दुष्यंत ने जाने की जरूरत नहीं थी। गनमैन किस लिए है? हाँ, कोई उठा के बंदूक दिखावा है तो फिर यूं तो फिर कोई में भी कर देगा। फिर वो सिक्योरिटी किस चीज के लिए? क्या वो सिक्योरिटी केवल लोगों को धक्के मारने खातिर है? और जो दिग्विजय ने एक उसको धक्का मारा था, देखो उसमें मेरा ये मानना है कि उस समय हालात ऐसी बन जाती हैं कि जब दुष्यंत उतरा, पहले तो दुष्यंत उतरे, दुष्यंत उतरते ही जैसे ही गाड़ी की तरफ गया, वीडियो बिल्कुल क्लियर है, उन्होंने गाड़ी चला ली। उसके बाद वो जो आदमी खड़े है वो अननोन था उनके लिए, क्योंकि ना तो उनकी कोई सिक्योरिटी में था ना कोई और। तो हर आदमी के दिमाग में एकदम ये होता, कोई भी इस तरह का एपिसोड हो तो क्या करेगा? मैं, आप या कोई भी हो उस जगह, तो एकदम रिएक्ट तो करेगा ना। तो आपके हिसाब से दिग्विजय को पता नहीं था ये पुलिस ऑफिसर है? नहीं, दिग्विजय ने क्या हो सकता है? दुष्यंत ने भी ना पता उसका, उसके कोई ना तो पुलिस की ड्रेस पहन रहा था, ना उसका कहीं कोई यूं लिख रखा था भाई पुलिस अफसर है या पुलिस का कर्मचारी है। ठीक बात है। अनजान आदमी को कौन पहचानेगा? अब बिना वर्दी के, चाहे मान लो जिले का SP आ जाओ, कोई भी हो, घूम लो, लेकिन यूं कौन पहचानेगा भाई? हाँ, ये बात ठीक हो। ठीक है ना। अच्छा, फिर जब इतना बड़ा एपिसोड हो गया, भाई जो दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं मेरे को बंदूक भी वो दिखा रहा है, फलाना दिखा रहा है, ठीक है, वो गाड़ी का गड़ा दी, तो आदमी एकदम क्या रिएक्ट करेगा? और वो तब जब उसका बड़े भाई के साथ वो चीज हो रही है। लेकिन उतरना गलत था दुष्यंत जी का उस टाइम पे। दुष्यंत का उतरना गलत था, मैं बिल्कुल क्लियर बात है। अच्छा, वो गनमैन किस लिए रख रखे हैं? अच्छा, दुष्यंत साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने देखो मेरे को DGP ने ब्लॉक कर दिया, वो भी गलत मानता हूं मैं। नहीं होना चाहिए था ऐसा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था भाई। एक इतना बड़ा आदमी जी, यही तो अनमेच्योरिटी दिखा रही है भाई। जो आदमी प्रदेश का उप मुख्यमंत्री रह लिया, ठीक है, मान लीजिए DGP ने ब्लॉक कर दिया 1 मिनट के लिए, ठीक है, तू पब्लिकली क्यों बता रहा है? बात है, अगर तो पुलिस वाले सिपाही भी उठाऊंगा फोन, ठीक है ना। जब DGP ने ही ब्लॉक कर दिया, बल्कि चौटाला परिवार पता है क्या कहता है? सारा चौटाला परिवार, हाँ, उन्होंने समर्थन दिया है। नहीं, मोस्टली चौटाला परिवार क्या कहता है, अपनी जनसभाओं में भी कहते हैं कि भाई हम दोस्ती और दुश्मनी शमशान घाट तक निभाते हैं। और चौटाला परिवार के ज्यादातर नेता ये भी कहते हैं अफसरों को, सार्वजनिक मंच पे बोलते हैं कि भाई हमारी नूह नहीं तसल्ली, हमारी क्या पता चौथी पीढ़ी राज में आ जाए, तो इसलिए हमारे काम कर दिया करो और हम याद रखते हैं। इसने तो वो चीज और पॉलपट्टी पाड़ दी, ब्लॉक कर दी। मैं पता नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है। अच्छा, टोटली अनमैच्योरिटी। उसके बाद और जितने चौटाला साहब हैं, जब हुड्डा साहब, अभय साहब हैं, या और सब ने कहा भाई यह गाड़ी दुष्यंत की नहीं रोकी, चौटाला की रोक दी गाड़ी। तो इसमें क्या उनका एकता का भाव दिखा है? देखो ऐसा है, कोई भी इस तरह का एपिसोड हो, मेरा ये मानना है, ना केवल चौटाला परिवार बल्कि हरियाणा के तमाम राजनेता, चाहे वो कोई किसी भी राजनीतिक दल से, उन सबको दुष्यंत चौटाला के साथ खड़ा होना चाहिए था। हुए भी थे सारे खड़े। उसका कारण भी ये है कि चलते काफिले को इस तरह से रोकना, ठीक है, आज इसका रोक, कल दूसरा भी रोक देंगे, परसों तीसरे का। अगर मान लो उनकी कोई गलती है,
जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रेस नोट जारी हुआ, अब वो रफ चला रहे थे और चला रहे थे, ठीक है, आप ट्रैफिक पुलिस को बुला के उनका चालान कटवाते, गाड़ी इंपाउंड कर देते। तरीके तो बहुत हैं इन चीजों ठीक बात है। के। फिर अगली बात, मान लो वो रफ चला रहा था जी, तो भाग गया क्यों जब वो उतरे दुष्यंत? मामला कहाँ फंसा है? आखिर में तो दाड़ मकड़ा था। सबसे बड़ा पेच कहाँ फंसा? सबसे बड़ा पेच ये फंसा कि वो जो CIA इंचार्ज वहां उतरा, या तो उतरता ही नहीं, कुछ नहीं होना था मामला। अगर वो उतर गया तो जब दुष्यंत गया तो भागे क्यों? फिर वो चोर साबित हो गए। गाड़ी क्यों बजाई? और वो अपने एक साथी को भी छोड़ गई। बधाई से कमजोर दिल के आदमी। भाई इतनी तो पुलिस का काम क्या है? पुलिस का बाकायदा हर साधन पर लिखा होता है सेवा, सुरक्षा, सहयोग। ठीक बात है। जब वो खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, मतलब खुद भाषण लग रहे हैं, बताओ किस चीज की सुरक्षा है? तब ये हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद जी।